मैं भी सोचा था कि मंजू देवी आराम से चुनाव जीत जाएंगी। क्या आपको भी लगा था कि पंचायत के इतने सारे सीजन के बाद अब कहानी सीधी चलेगी? लेकिन नहीं, पंचायत सीजन 4 ने वही किया जिसकी सबसे कम उम्मीद थी। मंजू देवी चुनाव हार गईं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 बड़ी वजहों की जिन्होंने मिलकर मंजू देवी की हार की पटकथा लिखी। और आखिर में जानेंगे कि इस हार से दर्शकों का दिल कैसे टूटा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से सच्चाई क्या है। मेरे हिसाब से पहला रीजन तो ये रहा कि क्रांति देवी और बन राकस की साजिश काम आ गई। बन राकस और क्रांति देवी की जोड़ी ने इस बार हर मोर्चे पर पकड़ बनाई, चाहे वो चुनाव प्रचार हो, लोगों को बहलाने फुसलाने की चाल हो या फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। कई बार बन राकस की हरकतें छोटी लगती थीं, लेकिन वे धीरे धीरे मतदाताओं के दिमाग में शक और भ्रम फैलाने में सफल रहीं। आपने देखा ही होगा कि कैसे स्कूल की सफाई के दौरान बन राकस ने खुद को घायल कर इल्जाम प्रधान जी और मंजू देवी पर लगा दिया था। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि मंजू देवी और प्रधान जी ने सच में गांव के लिए काम नहीं करवाया हो। जैसा कि बन राकस उन पर इल्जाम लगाता है कि उन्होंने अपनी साइड में विकास किया है, मगर गांव के दूसरे हिस्से में कोई काम नहीं किया। मंजू देवी के पिताजी ने भी काफी बातें हाईलाइट की थी कि देखो, नाले साफ नहीं हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि पंचायत का लाइट अपने घर के बाहर लगा लिया, ऐसा नहीं करना था। मंजू देवी का प्रधान होने के बावजूद काम से दूर रहने की वजह से लोग उनको सिर्फ नाम मात्र का ही सरपंच मानने लगे थे और पंचायत के कामकाज के लिए सब लोग हमेशा सचिव जी और उप प्रधान प्रहलाद भाई के पास ही जाते थे। और इन सब बातों से शायद गांव वालों में भी अच्छा मैसेज नहीं गया हो। इसमें रोड भी मुद्दा बहुत बड़ा था, जिसको लेकर के उन्होंने पिछला चुनाव जीता था। इन सब से उनकी इमेज खराब हुई होगी। प्रहलाद भाई चुनाव नहीं लड़ रहे थे और प्रहलाद भाई को सपोर्ट करने वाला जो वोट बैंक था वो बहुत बड़ा था। और लास्ट टाइम भी शायद प्रधान जी इसलिए जीते थे क्योंकि प्रहलाद भाई उनके साथ थे। और इस बार अगर वो लड़ते तो प्रहलाद भाई का वोट बैंक ऑलमोस्ट डबल हो जाता। और जिस हिसाब से सांसद जी ने उनको विधायक का चुनाव लड़ने के लिए ऑफर किया है, इससे यह साफ पता चलता है कि प्रहलाद भाई को आसपास के गांव और फुलेरा में भी लोग काफी मानते हैं। ऊपर से जो बची खुची इमेज थी वो बन राकस और विधायक जी ने मिलकर बिगाड़ दी, जैसे कि एंटी करप्शन की रेड पड़वाकर। भले ही प्रधान जी इस केस में निर्दोष थे, पर इस रेड का अच्छा खासा असर हुआ होगा प्रधान जी और मंजू देवी की इमेज पे। इसके अलावा बन राकस गैंग रात को जनरेटर भी ले आई। ऊपर से अगले दिन विधायक के गांव में जाकर मिस्त्री ले आए। तो गांव वालों की नजर में हीरो कौन हुआ, मंजू देवी या क्रांति देवी? अगर हम देखें तो बन राकस को इस सीजन उसकी विधायक जी से दोस्ती उसको बहुत एडवांटेज दे गई। पहले 3 सीजन में मंजू देवी का किरदार एक मजबूत और प्रिय सरपंच के रूप में स्थापित था। दर्शकों को उम्मीद थी कि वो फिर से जीतेंगी, पर ऐसा लगता है कि लेखकों ने कहानी को नया दिशा देने के लिए उनकी हार को चुना। मंजू देवी की हार कहानी में नया ट्विस्ट लाने, क्रांति देवी की चतुर रणनीति और लेखकों के अप्रत्याशित दृष्टिकोण का परिणाम थी। हालांकि ये फैसला कई दर्शकों को पसंद नहीं आया। कई दर्शकों और समीक्षकों ने कहा कि सीजन 4 में पहले की सादगी और हास्य की कमी थी। हालांकि मंजू देवी की हार के बावजूद नीना गुप्ता की शानदार अदाकारी ने उनके किरदार को सीजन की जान बनाए रखा। दर्शकों ने उनकी परिपक्व अभिनय और व्यंग्यात्मक संवाद अदायगी की तारीफ की, जिसने हार के बावजूद उनके किरदार को यादगार बनाया। अगर आप भी मंजू देवी की हार से चौंक गए थे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से सबसे बड़ी वजह क्या थी इस हार की।